मॉर्निंग। मैं सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद, मैं आपके सामने जो शो कर रहा हूँ पार्ट वो हिंदी मीडियम का 12th क्लास है, जिसमें आज मैं पढ़ाऊंगा वो सामने लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है वृषण की आंतरिक संरचना, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं उसको एक मेंशन किया जाएगा और एक एक फंक्शन को, उसके अंदर के जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं वो कैसे कैसे बनते हैं, क्या क्या काम करते हैं, एक एक करके उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो उसमें ये देखना है स्टूडेंट्स, प्यारे स्टूडेंट्स का देखिए एक एक अल्फाज है उसको बहुत सोच समझ कर सुनिएगा, क्योंकि आज जो ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, नीट के लिए जो और जो भी आपको कोई कॉम्बिनेशन में जाते हैं 11th एंट्रेंस में भी काम में आएगा, एमयू वगैरह के। तो हम आज देखते हैं कि ये जो हमारा वृषण की आंतरिक संरचना है इसमें क्या होगा। यहाँ देखेंगे बाबू, जो वृषण मीन्स टेस्टिस। टेस्टिस का मतलब है हमारे जो मेल में पाई जाती है जिनकी संख्या एक जोड़ी होती है, उसकी आंतरिक संरचना क्या होता है, यानी हिस्टोलॉजी होता है। टेस्टिस कह सकते हैं इसको, यानी कि हिस्टोलॉजी जानते हैं। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है टिश्यू का अध्ययन करना, यानी ऊतकों का अध्ययन ही हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो यानी इसके अंदर कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, कैसे कैसे फंक्शनिंग करती है, टेस्टिस में क्या क्या चीजें हैं, वो कैसे कैसे प्रॉपर फंक्शनिंग करेंगी, वो आज हम शो करेंगे। तो देखना यहाँ पर हमें कि बहुत अच्छे तरीके से कि ये कैसे बनी होती है। तो आज हम देख रहे हैं तो यहाँ पर लिखा है 3 परतें पाई जाती है। देखिए इसमें जो बेटा ये लिखा है कि इसमें 3 परतें होती है, 3 कोट होते हैं। कोट का मीन्स कवर करने वाला। तो 3 परतें होती हैं, वो 3 कोट जो है, 3 परतें जो है वो कौन कौन सी है, तो बहुत आसानी से याद करेंगे। और जो मैं अपने बोर्ड पर लिखता हूँ उसको आप कॉपी पर भी लिख सकते हैं, इंशाल्लाह काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम जो ये पहला लिखा है 3 परतों, पहला है ट्यूनिका वैजाइनलिस। दिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ द टेस्टिस। सबसे पहली जो लेयर है उसका नाम क्या है, ट्यूनिका वैजाइनलिस। अब आप हिंदी मीडियम के बच्चे सोचेंगे कि सर ये तो अजीब सा नाम है, तो बेटा अल्फाजों से नहीं भागना है हमें, अल्फाजों का सामना करना सीखिए। जब अल्फाजों का सामना करना सीखोगे तो बुरी चीजों का भी सामना करना सीखेंगे। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अब इससे हिम्मत हार जाओगे तो अल्फाजों से भागोगे आप। जवान हो, देश का भविष्य है आप लोग, इसको अल्फाजों को देखिए, बहुत कठिन नहीं है। 5 टाइम्स रिवाइज कीजिए, ट्यूनिका वैजाइनलिस, ट्यूनिका वैजाइनलिस, ट्यूनिका वैजाइनलिस। इस तरह से 5 बार रिवाइज करेंगे तो माइंड में फिट हो जाता है। ये तरीका है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पहली परत का नाम है ट्यूनिका वैजाइनलिस, तो ये बाहरी परत है, लिखा हुआ है इसका। दूसरी परत का नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। दूसरी परत का नाम क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। पहली परत का नाम ट्यूनिका वैजाइनलिस, दूसरे को हो गया ट्यूनिका एल्बुजिनिया। मैं भी आप ही की तरह था, मुझसे भी नहीं आता था कुछ भी, तो मैंने ये कोई मतलब ऊपर से आगे सीखा है बाबू, हमने भी यही सीखा है बेटा। तो आपको ख्याल रखना है, एक एक अल्फाज को बहुत आसानी से 5 बार रिवाइज कीजिए, याद हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। कौन सा है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो 3 परतें हो गई। तो हमारी जो ट्यूनिका वैजाइनलिस है, दिस इज द आउटर कवरिंग, बाहरी परत हो गई। ट्यूनिका एल्बुजिनिया मध्य परत हो गई, बीच वाली परत हो गई। और तीसरी ट्यूनिका वेस्कुलोसा, दिस इज द आंतरिक, यानी कि दिस इज द इनर लेयर, ये आंतरिक परत कहलाती है। अब ये परतें क्या बनाई ऊपर वाले, इसलिए देखिए जैसे हमारे ऊपर स्किन है, अगर स्किन नहीं होती तो क्या होता है जानते हैं, हम लोगों की बॉडी में केमिकल्स, बैक्टीरिया, वायरस, डस्ट पार्टिकल्स सब इन्फेक्शन कर देते, बॉडी में जाते। तो इसने क्या किया, हमारी परत को ढका। इस परत को ढकने के बाद में इसी तरह से जैसे मैं अभी बता रहा था आपको कि इसको 3 परतें पाई जाती है, ट्यूनिका वैजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो 3 परतों ने क्या किया, हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान की। मतलब हमारी बॉडी के ऊपर जैसे परत होती है ऐसे ही इसके हमारे टेस्टिस ऊपर भी 3 परतें पाई जाती हैं। तो हमें ख्याल रखना है कौन सी परत कैसे कैसे काम करेगी, तो हमें बताना है। तो पहले जो परत है वो क्या करती है, विषयों को चारों से ढके रहती है, यानी कि जो सराउंडेड जो होता है सराउंडिंग एरिया सबको कवर करती है। लेकिन एक ऐसा पार्ट है जहां से ये इसको कवर नहीं करती। अगर चारों तरफ से जैसे लाइक बॉल कवर हो जाएगा तो बेटा इसमें से देखेंगे आप तंत्रिका तंतु, और अपने लिखा है कहां से इसमें प्रवेश करेंगे, एंटर करेंगे। तो हमें देखना है कि अगर वो एरिया पूरे का पूरा कवर है तो एंटर नहीं हो पाता, तो क्या करता है यहाँ से कुछ एरिया जो पोस्टीरियर पार्ट कहलाता है, ठीक है, यानी कि कुछ एरिया ऐसा है जो यहाँ से खुला हुआ है, क्योंकि वो वहां से नसें एंटर करेंगे, इसके अंदर जाएंगी और बाहर भी निकलेंगी। तो ये जो होता है जो ढका हुआ एरिया, लेकिन कुछ एरिया ऐसा है जो ढका नहीं होता, उसकी जरिए होता क्या है, ठीक है, ये ढका नहीं होता, ध्यान में रखेंगे। उससे क्या होगा, उसमें से तंत्रिका तंतु प्रवेश करेंगे जो उसको संवेदनशीलता प्रदान करता है, यानी कि सेंसिटिव बनाएंगे।
दूसरा क्या है, रक्त नलिकाएं प्रवेश करेंगे। रक्त नलिकाएं क्या करेंगे, इसको पोषक पदार्थ प्रदान करती हैं। पोषक पदार्थ आप जानते हैं, कैल्शियम, ये मिनरल्स हो जाते हैं, और प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, वाटर हो गया, और जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं सब इसके जरिए प्रवेश करते हैं। तो कुछ एरिया छूट जाता है। तो इसको मीन्स क्या है, जो ट्यूनिका वैजाइनालिस लेयर है ये क्या करेगी, चारों तरफ से घेरे रहेगी इसको, लेकिन कुछ एरिया छोड़ देगी जिससे ये दोनों चीजों में प्रवेश कर जाए। दूसरी जो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, दिस इज द सेकंड लेयर। ये सेकंड लेयर है उसकी, उसमें होता क्या है, दो काम करेगा बेटा। कैसे काम करेगा देखिए, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसने दो काम किए। पहले ये है कि ये जो परत होती है किस से बनी हुई, कॉम्पिटिटिव पॉइंट है। ये पूछ लेता है कि जो हमारी ट्यूनिका, ये हमारी एल्बुजिनिया है, ये किसके द्वारा बनी होती है। तो उसका वैज्ञानिक जो नाम है उसको हम कहते हैं व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, यानी फाइबर, जो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू होते हैं कोलेजन फाइबर्स होते हैं, जो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, नॉन सेलुलर एरिया होता है, ठीक है, लेकिन प्रोटीन का बना होता है, जो बेहतरीन कॉम्प्लेक्स तरह की प्रोटीन है जो बहुत काम करती है। तो यहाँ पर श्वेत फाइबर परत पाई जाती है इस पर, ठीक है, जो श्वेत यानी कि व्हाइट फाइब्रस टिश्यू होता है, इसको चारों से घेरे रहता है। उसके अलावा दूसरा काम क्या करता है, मेडिएस्टिनम टेस्टिस, ये एक कपाट बनाता है। कपाट का मीन चैम्बर, चैम्बर का मीन जैसे हमारा एक पूरा मैदान है, मैदान के अंदर हम क्या करते हैं, फिर दीवारें खड़ी करते हैं, उसमें हम कमरे बनाते हैं। तो जो कमरा एक बन जाता है, जिससे बाउंड्री बन जाती है, हम उसे कंपार्टमेंट कहते हैं। तो जो दीवार जो है, जिसने दो दीवारों के बीच, यानी दो एक पार्ट को दो पार्ट में तोड़ दिया, तो कपाट कहलाता है। ऐसे से कपाट बनाता है। कौन सा, दूसरी लेयर, उस लेयर का नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो क्या करेगा वो, मेडिएस्टिनम टेस्टिस, ये वैज्ञानिक नाम है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो जो ये मेडिएस्टिनम टेस्टिस है, ये किसके द्वारा बना होता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया के द्वारा। किसके द्वारा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया के द्वारा बना हुआ है, याद रखना, ठीक है। अब इसमें देखेंगे ये दो काम हुए इससे। पहला क्या है, श्वेत फाइब्रस टिश्यू के जरिए बना होता है, ठीक है, और दूसरा क्या है, इसके द्वारा जो बनेगा, निर्माण होगा, वो क्या बनाएगा, मेडिएस्टिनम टेस्टिस के द्वारा निर्माण होता है। अब ये जो होते हैं, ये मेडिएस्टिनम टेस्टिस क्या करते हैं, कपाट चैम्बर बना रहा है, अलग अलग, कहा, टेस्टिस के अंदर देखेंगे। सबसे पहले पहली लेयर जिसने इसको चारों से कवर किया, दूसरी ने क्या किया, इसके ऊपर जो दूसरी लेयर है वो क्या की बनी हुई है बेटा, वो बनी हुई है व्हाइट फाइब्रस टिश्यू के जरिए, श्वेत फाइब्रस परत बनाता है। तो तीसरा क्या है इसके अंदर, ये जो दूसरा वाला पार्ट था, यानी कि जो ये मेडिएस्टिनम टेस्टिस जो बनता है, वो किससे जरिए बनता है, इसी ट्यूनिका एल्बुजिनिया के द्वारा बनता है, ध्यान रखना। अब जो हमारा खासतौर से तीसरा नाम है, उसका नाम है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये अंदर की, सबसे अंदर की लेयर है, इसे कहते हैं इंटरनल लेयर। तो इसका नाम क्या है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ये आंतरिक परत है। अब ये परत क्या करती है देखेंगे, ये परत करती है टेस्टिकुलर लोब्यूल को बनाती है। अब ये टेस्टिकुलर लोब्यूल का एक कंपार्टमेंट पूरा तैयार होगा, उसमें कपाट बनाए, अब ये पूरा कंपार्टमेंट तैयार हो गया। इस कंपार्टमेंट में क्या पाएंगे देखेंगे हम, प्रत्येक टेस्टिस के अंदर, दोस्तों इसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होगा, 2 से 3 कुछ नलिकाएं पाई जाती है। यानी कि एक जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है, जो आंतरिक परत, जो किसने बनाया, वेस्कुलोसा है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा ने क्या बनाया, एक पूरा लोब्यूल बना दिया, उसे हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। इस लोब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, जिसमें मैंने बोला था नलिका, ठीक है। ये नलिका यानी ट्यूब्यूल्स होती है, ये नलिका होती है, जिनकी संख्या होती है 2 से 3 एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, ठीक है। इसने कपाट बनाया, कपाट बना के कंपार्टमेंट बनाया, जैसे ऑफिस हो गया, ठीक है, वॉचमैन का रूम हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, ऐसे ही इसके अंदर कंपार्टमेंट होता है। उस कंपार्टमेंट को हम नाम देते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, जिसमें पाई जाती है क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। उनकी संख्या कितनी है, 2 से 3। लेकिन फिर ये क्वेश्चन आता है कि जो हमारा एक टेस्टिस है, टेस्टिस में कितनी संख्या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की पाई जाती है, तो ये भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट है, ठीक है। तो उनकी संख्या होती है बेटा 750 से लेकर 1000। एक टेस्टिस में, वृषण में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संख्या कितनी है, तकरीबन 750 से लेकर 1000 होती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते क्या है, तो इसे डिटेल में शॉर्टकट में बताऊं, इसे डिटेल में आगे बताऊंगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ाना, मुझे एकेडमी पढ़ाना है। तो हम यहाँ देखेंगे जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, उसमें आखिर की चीज का निर्माण होता है, इसमें कौन कौन संरचनाएं पाई जाती है, लेकिन मैं यहाँ पर शॉर्ट बताऊंगा, इसे डिटेल पूरे डायग्राम से शो करूंगा अगली बार, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ हम देखेंगे इसका काम क्या है। तो हम जो होते हैं, हम शुक्राणुओं का निर्माण होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो मेल होते हैं, फीमेल में होता है अंडाणुओं का निर्माण, इनका ओवम का, हमारे होते हैं स्पर्म का निर्माण। तो इस भाग में शुक्राणुओं का निर्माण होगा, क्या होगा, इस भाग में शुक्राणुओं का निर्माण होगा, जो खास से कहा होगा,
इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है। कहाँ होता है शुक्राणु का निर्माण? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है। इनकी संख्या कितनी होती है? टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल में 750 लेकर 1000 होती है, इस ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नहीं कहते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, देखिए कंपार्टमेंट बन गया, किसने बनाया वो सब क्लियर हो गया। टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल के आगे क्या है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। अब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल आगे जाकर किससे बनती है, कहाँ कनेक्ट होती है? तो उसका नाम है ट्यूब्यूली रेक्टी। क्या नाम है उसका? ट्यूब्यूली रेक्टी उसका नाम है, यानी कि उसका सेमिनिफरस ट्यूब्यूल आगे जाकर कहाँ मिलती है? ट्यूब्यूली रेक्टी से मिलती है। ये कोई भी नलिका होती है, जाल से बनाती है। ये आगे जाएंगी तो बनाएंगी रेटेड टेस्टिस। रेटेड टेस्टिस बनती है आगे, जैसे बढ़ती चली जाती है और कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो उसे कहते हैं रेटेड टेस्टिस। देन आता है वास एफरेंशिया, इसे हम वास एफरेंशिया भी कहते हैं। इसे हकीकत में हम बताएं तो इसे हम कहते हैं शुक्रवाहिनी। लिख दो इसको, ठीक है। इसको हम कहते हैं शुक्रवाहिनी, स्पर्म डक्ट यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? स्पर्म डक्ट कहते हैं। एक ही चीज है, सॉरी इसको नहीं कहते, सॉरी ये अगली वाली आएगी, यहाँ नहीं है, वो अगला ये डिफरेंशिया है, ठीक है। वो वास डिफरेंशिया होता है, सॉरी। तो ये रेटेड टेस्टिस से वास एफरेंशिया होगा। वास एफरेंशिया के आगे जाकर के देखेंगे एपिडिडाइमिस होता है, ठीक है। ये जो वास डिफरेंशिया है वो शुक्रवाहिनी ये है, वास डिफरेंशिया जिसका हम कहते हैं, ठीक है। सॉरी ये यहाँ ट्रांसफर हो गया। तो ये जो वास डिफरेंशिया है, डिफरेंशिया आगे जाकर मिलती है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का है एक स्पेशल भाग है जहां पर जाकर स्पर्म हमारे स्टोर होते हैं उस समय के लिए। ये नहीं परमानेंट वहीं जाकर रह जाएंगे। जब ब्रेन हमारे यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। हमारी किडनी जो होती है पेट में पीछे की तरफ होती है, टेस्टिस हमारे स्क्रोटम में मौजूद होती है, ऐसे यहाँ लेकिन शुक्राणु जो होते हैं कुछ समय के लिए स्टोर होते हैं, तकरीबन 1 महीना बताया जाता है, ठीक है। कॉम्पिटिशन का पॉइंट है वो भी। तो अब आता है एपिडिडाइमिस के भाग भी होते हैं क्या? तो उसके बाद हम बता दें इसके 3 भाग होते हैं। कितने पार्ट्स है इसके? इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला है कैपुट एपिडिडाइमिस, तो यहां देख लेंगे डायग्राम से हम। पहला क्या नाम है? कैपुट एपिडिडाइमिस, दूसरा है कॉर्पस एपिडिडाइमिस, तीसरा है कॉर्डा एपिडिडाइमिस। ये 3 नाम, ये भी कॉम्प्लीट पॉइंट है। तो इसके 3 नाम है, वो भी आपको याद करना है। मैंने बोला था कि अगर टिपिकल लगे तो आपको क्या करना है? 5 टाइम्स रिवाइज कीजिए। इस 5 टाइम में रिवीजन में आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से नाम क्या होते हैं। तो हमें याद करना है, पहले का नाम क्या है? कैपुट एपिडिडाइमिस। पहले का नाम हो गया, उसको क्या करना? 5 टाइम्स रिवाइज। कैपुट एपिडिडाइमिस, दूसरे का नाम है कॉर्पस एपिडिडाइमिस और तीसरा है कॉर्डा। तो 3 नामों को बार बार याद कीजिए। अब इसमें जो होता है, इसका अगला भाग जो होता है, इसमें एक भाग थोड़ा चौड़ा होता है, थोड़ा फैला होता है, ठीक है। उसे कहते हैं एम्प्यूला। क्या कहते हैं उसे? एम्प्यूला कहते हैं। वो डिटेल आगे मिलेगी फिलहाल। अब ये एपिडिडाइमिस के आगे जाएंगे हम, ठीक है। तो इसके कार्य देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बताएंगे। इसके कार्य क्या होते हैं बेटा? एक हो गया शुक्राणु का स्टोर करना, संचित करना किसका? शुक्राणु कुछ समय के लिए। और दूसरा इसी में जाकर हम देखेंगे यहाँ लिखा परिपक्व या परिपक्व क्या? इसे हम कहते हैं मैच्योरेशन। मैच्योरेशन में जवान होना। जब हमारे शुक्राणु जो होते हैं इन भागों से होते होते यानी कि यहाँ बनेंगे, यहाँ से आगे पहुंचे ट्यूब्यूली रेक्टी में पहुंचेंगे, ट्यूब्यूली रेक्टी से टेस्टिस में पहुंचेंगे, यहाँ से वास एफरेंशिया, वास एफरेंशिया से एपिडिडाइमिस। देखिए कैसे कैसे वो पूरे रास्ते को पार करता जा रहा है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल निर्माण हुआ, देन कहाँ पहुंचे? ट्यूब्यूली रेक्टी में पहुंचते हैं शुक्राणु, जो कि मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है अभी। वो कहाँ हो वो बताऊंगा। देन टेस्टिस, देन वास एफरेंशिया, देन एपिडिडाइमिस। यहाँ पर आकर स्टोर हो जाते हैं। यहाँ पर आकर स्टोर होने के बाद में क्या होगा? ये स्टोर हो गए और देन क्या होगा यहाँ पर बेटा? अभी क्या होता है यहाँ पर परिपक्व मैच्योर हो जाते हैं। जब मैच्योर होते हैं तो यही अब क्या है? वो जनन के लिए तैयार है, फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार है, निषेचन के लिए तैयार है। अब वो ये है कि कहीं अगर ओम से मिल जाएंगे फौरन निषेचन के लिए हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, दोनों आपस में मिल जाएंगे, जायगोट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसके काम दोनों के लिए होगा। एपिडिडाइमिस के क्या क्या काम है? शुक्राणु को स्टोर करना, दूसरा